आज मैं अपने सभी पत्रकार साथियों का इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक ऐसी घटना के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, शायद जिसको पूरे देश को झंझोर देना चाहिए था, पर अफसोस है कि सत्ता और सिस्टम की चुप्पी ने उस घटना को दबाने की कोशिश करी। क्या इस देश में आदिवासियों की जो जान है उसकी कोई कीमत नहीं है, उसका कोई मोल नहीं है? और इतनी बड़ी बड़ी जब घटनाएं हो जाती हैं तो उनको दबाने के लिए पुलिस प्रशासन और सत्ता का दुरुपयोग होता है। इंसान को इंसान समझो, ये एक नारा नहीं है, ये एक पुकार है उन लोगों की, उन 5 एक ही परिवार के लोगों की जिनको जिंदा जला दिया गया। यह घटना है पूर्णिया की, 6 तारीख की घटना है। टेडगामा गांव की घटना है, जहां पर एक ही परिवार के 5 सदस्यों को बेरहमी से मार डाला गया। बाबूलाल उरांव जी, उम्र 50 साल, उनकी पत्नी सीता देवी, उम्र 35 साल, उनकी माता कातो देवी, उम्र 70 साल, उनका बेटा मंजी उरांव, उम्र 25 साल, उनकी बहू रानी देवी, उम्र 23 साल। यह स्थिति है जहां पर माता सीता के प्रदेश में आज सीता सुरक्षित नहीं है। और जो घटना का विवरण अगर आप सुनेंगे तो इतना भयावह है कि किसी की भी आत्मा तड़प उठे। सबसे पहले इनको पीटा गया, इनके हाथ पैर तोड़े गए, उसके बाद इनको जलाया गया। जब पूरी तरह से नहीं जले तो तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। उसके बाद वापस आकर फिर पेट्रोल डीजल छिड़ककर फिर जलाया गया। और यही नहीं, जब एक साथी उनका, जो उस परिवार का व्यक्ति था, अपने आप को बचाने के लिए वहां पास में एक तालाब था, उसकी भी मैं फोटो दिखाऊंगा, उसमें कूदा तो जो मछली पकड़ने के कांटे से उसको वापस से कांटा डालकर वापस से तालाब से बाहर निकालकर फिर जलाया गया। और यह कब करा? उनके भाइयों के सामने, उनके सामने इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। उनके गर्दन पर तलवार रख दी गई और उनको दिखाया गया ताकि वो डर जो एक मन में जो जगाना चाहते थे उस परिवार के, उनको डराने के लिए उनके भाइयों को भी वहां खड़ा करा गया। बात यह है कि यह घटना 200 से 250 लोगों ने अंजाम दी, कोई 1-2 लोग नहीं थे, 200 से 250 लोग थे। और यह भीड़ कौन थी, किसका संरक्षण था, किसने उकसाया था, यह सबके सामने आना चाहिए, क्योंकि यह पूरी तरह से सोची समझी साजिश थी। और यह नरसंहार किया गया है बिहार के पूर्णिया के टेडगामा गांव में। राहुल जी के निर्देश पर हम लोग वहां गए और व्यक्तिगत रूप से उस परिवार से हम मिले। और जब हमने वहां पर जो दृश्य देखा तो दिल भी हमारा पसीज गया, बैठ गया। वहां भय का माहौल था, पूरा का पूरा गांव खाली हो गया है, सबके मन में डर है, पूरा गांव खाली था। आपको जो मैं ये फोटो दिखा रहा हूं, ये परिवार से जब हमारी चर्चा हो रही थी, ये तब का है। इसके बाद एक और आप फोटो देखिए जहां पर उनको जलाया गया। ये वो जगह है जो मक्का के बच जाते हैं, उन पर रखकर इनको जलाया गया। और जब नहीं जले तो उस पर डीजल पेट्रोल डाला गया। इसके बाद वाला जो फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं वो उस तालाब का फोटो है। ये उस तालाब का फोटो था जहां पर वो तालाब में कूद गए थे
और तालाब में मच्छी का कांटा डालकर उनको वापस से तालाब से बाहर निकालकर वापस से उनको जलाया गया था। राहुल गांधी जी ने खुद पीड़ित परिवार से बात करी, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करी और परिवार के साथ पूरी ताकत से खड़े होने का भरोसा दिलाया। वो वीडियो भी मैं आप सबके सामने यहां दिखाना चाहूंगा। राहुल गांधी जी बात करेंगे। हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर। रामदेव का था पहले, पुराना रामदेव का था ना सर, लड़का। हाँ, तो विक्रा उतरा मैं सब अलगाने गया था नकुल का। उसके बाद आ गया, उसी के घर में भगना था, उसका भगना था, उसी को न हुआ यहाँ लाके साथ में हमको भी ले आया, यहाँ सुलवा दिया और मारपीट किया उसी 10-11 बजे रात में। इसमें पूरी घटना ये थी भैया कि ये भाइयों को भी पकड़कर वो लाए थे और इनके सामने उनके जो भाई था उसको पूरी तरह पहले मारा, उसके पत्नी को भी बुलाया बाहर से और फिर उसको भी मारा। इनकी जो माता जी थी वो भी बाहर थी, तो दूसरे घर से बुलाकर उनको भी फिर मारा। पहले तो बहुत मारा, उसके बाद फिर जला दिया। एक बार नहीं कितने लोग इसमें टोटल मरे? इसमें कुल मिलाकर 5 लोग मरे हैं, 5 लोगों को जिंदा जलाया गया है। और जिनने मारा है ये इनके परिवार के नहीं या किसी? नहीं, ये एक गांव के हैं, परिवार के नहीं है, गांव के। अच्छा अच्छा, मतलब अभी हम दे देता हूँ, मगर परिवार एक नहीं है। परिवार एक नहीं है, ये एक गांव के हैं पर परिवार एक नहीं है। पुलिस वाले अब क्या कर रहे हैं? पुलिस वालों ने अभी तो 3 लोगों पर एफआईआर हुई है अभी, और कुल मिलाकर 150 लोगों को अज्ञात में दर्ज करा है। 3 लोगों को पकड़ा है और 150 लोगों पर अज्ञात में दर्ज करा है। 23 नामजद है, 3 गिरफ्तार और 3 गिरफ्तार हैं। हम लोगों ने इनको पूरा हिम्मत दी है कि अब साथ में हैं और पूरी ताकत से आप लोगों की लड़ाई लड़ेंगे जब तक कि दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है। मैं कुछ कर सकता हूँ, बता देना। जी जी भैया। आपने देखा राहुल गांधी जी ने खुद उस पीड़ित परिवार से बात करी है। सवाल यह है कि जब दिल्ली में बैठकर राहुल गांधी जी को आखिरी पंक्ति के व्यक्ति की चिंता है, उनकी दुख की चिंता है, उनके दर्द की चिंता है, तो बिहार में बैठकर बिहार के मुख्यमंत्री जी को चिंता क्यों नहीं है? इतनी बड़ी घटना हो जाती है और उनका एक भी स्टेटमेंट नहीं आता है। इतनी बड़ी घटना हो जाती है, उनका एक ट्वीट तक नहीं आता है। क्या बिहार के लिए यह सामान्य घटना बन गई है कि जब इस आदिवासी को मारा जाएगा, वो उन चीजों से बिहार के मुख्यमंत्री को किसी भी तरह से या वहां की भाजपा की सरकार को किसी भी तरह से कोई सरोकार नहीं है? बिहार में आज ना पानी मिल रहा है, ना सुरक्षा मिल रही है, पर शराब जरूर मिल रही है। और इसका भी मैं उदाहरण दूंगा। हम वहां पर गए, ये वो उनके घर का हैंडपंप है, वहां पर लाल पानी आता है, बहुत ज्यादा आयरन है, बदबू आती है, पीने योग्य नहीं है, पर वहां के आदिवासियों के पास पीने का कोई भी साधन नहीं है। इसके पास में ही एक नल जल योजना का कूप लगा हुआ था, लाइन डली हुई थी, पर उसमें से पानी नहीं आता। और आप देखना इसके अगले वाले फोटो में, ये वहां पर शराब की बोतल पड़ी हुई है। अब आप सोचिए शराब की बोतल वहां आई कैसे? क्योंकि भीड़ ने जब ये घटना को अंजाम दिया तब सब शराब में के नशे में चूर थे। ऐसे राज्य में जहां शराबबंदी हो चुकी है और आज भी अगर वहां शराब मिल रही है, और आप सोचिए कि ये घटना जब हम वहां पहुंचे हैं, ये 1 हफ्ते से ज्यादा दिन के बाद हम वहां पहुंचे हैं, तो जो क्राइम का सीन है वहां पर आज भी शराब की बोतलें मिल जाएंगी आपको। तो बिहार में शराबबंदी कहने की बात जरूर कह रहे हैं, पर वहां शराब खुले में मिल रही है। और ये अगर जंगल राज नहीं है, ये अगर गुंडा राज नहीं है, तो फिर क्या है? भाजपा की सरकार से हमारे सीधे सवाल हैं
क्या कारण है कि भाजपा की सरकार में वहां पर अपराधियों का मनोबल इतना बड़ा हुआ है कि वो इंसानियत भूल गए। मैं ये मानता हूं वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, पर इंसान तो थे। और क्यों वहां की सरकार का, वहां की पुलिस का, वहां के प्रशासन का किसी के भी मन में कोई खौफ नहीं है, क्योंकि जितने भी अपराधी हैं उनको संरक्षण देने का काम वहां की सरकार कर रही है। यह कहकर कहा गया कि वो किसी चुड़ैल का मामला था। क्या कारण है कि भाजपा की सरकार में अंधविश्वास को पोषण मिलता है, पाखंड को पोषण मिलता है, शिक्षा पर कोई तरजीह नहीं दी जाती है, सुरक्षा की कोई बात नहीं करता। आज तक उनके परिवार को राहत राशि नहीं मिली। और बिहार में जब ये जंगल राज और गुंडे राज की हम बात करते हैं तो राहुल जी बिल्कुल सही कहते हैं कि इस देश की क्राइम कैपिटल बिहार बन गया है। जब राहुल जी ने यह कहा, बिल्कुल सही कहा। जब इस तरह की घटनाएं किसी राज्य में होगी और वहां के मुख्यमंत्री और वहां की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो क्राइम कैपिटल नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? और हमारी जो मांगे हैं वो साफ हैं। हम चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता मिले, पीड़ित परिवार को स्थायी सुरक्षा मिले, क्योंकि आप 2-3 दिन के लिए पुलिस कर्मी वहां रख देंगे, पर जैसे ही वो लोग वापस आएंगे तो क्या उनके बचे हुए, जो आपने फोटो में देखा 5 भाइयों को, 4 भाइयों को, उनके परिवार को कोई बचाएगा? उनको स्थायी सुरक्षा मिलना चाहिए। और जो दोषी हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनको सजा होना चाहिए, क्योंकि जब तक इसमें कोई निर्णय होगा नहीं तब तक दोषियों को सजा मिलेगी नहीं। और अंधविश्वास और भीड़ हिंसा, जो मॉब लिंचिंग की बात करते हैं, इसके लिए सरकार को कठोर नियम लाने होंगे। सिर्फ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आप लोगों को नहीं छोड़ सकते हैं। अंधविश्वास पर और जातीय हिंसा पर और भीड़ हिंसा पर, मॉब लिंचिंग पर कठोर से कठोर नियम की सख्त जरूरत है, ताकि इंसान को इंसान बना हम रहने दें। और सबसे बड़ी बात, जब शराबबंदी बिहार में हो चुकी है तो वहां पर शराब मिल कैसे रही है? आप वहां पर जाइए, पूरा शराब का जो काम चलता है थानों से चलता है। वहां की सरकार के पालन पोषण के बिना यह काम नहीं हो सकता है। और कहीं ना कहीं एक ट्रेंड बन गया है बिहार में, यह एक ट्रेंड बन गया है कि आप हिंसा करो, आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप आतंक फैलाओ, आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप शराब का धंधा करो, आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और ये बिहार को आगे ले जाने की बात करते हैं। बिहार जो बदनाम है वो भाजपा और नीतीश कुमार के कारण बदनाम है। और क्रोनोलॉजी समझिए, मैं बिहार के अलावा दूसरे राज्यों की भी बात करता हूं। चाहे आप मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, चाहे आप छत्तीसगढ़ का उदाहरण ले लीजिए, चाहे आप महाराष्ट्र का उदाहरण ले लीजिए। लगातार आदिवासियों पर पहले आतंक करा जा रहा है, सुनियोजित तरीके से सरकार द्वारा करा जा रहा है। आदिवासियों को फिर वहां से विस्थापित किया जा रहा है और वहां की पूरी जमीनें सरकार हड़प रही है अडानी, अंबानी और बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए। यह है क्रोनोलॉजी। और आदिवासियों पर हमले कम नहीं होने वाले, हमको मालूम है, पर हम लोगों को पूरी ताकत से इसके लिए लड़ना पड़ेगा और हम लोग उस चीज के लिए तैयार हैं। राहुल जी ने कहा है कि डरो मत, हम लोग इस लड़ाई को आखिरी तक ले जाने के लिए पूरी तैयार हैं। पर हमारा ये कोशिश रहेगी कि आदिवासियों की 1 इंच जमीन भी हम लोग नहीं जाने देंगे, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और जब जब आदिवासियों पर हिंसा होगी, उन पर अत्याचार होंगे, तो हम राहुल जी के सिपाही पूरी ताकत से वहां पर जाकर उसके खिलाफ डटकर लड़ाई लड़ेंगे। अब मैं चाहूंगा हमारे पत्रकार के साथियों के अगर कुछ भी सवाल हैं तो वो कर सकते हैं। हमारे बिहार में कंटिन्यूसली पिछले 9 दिन से अगर हम बात करें तो अब तक 13 हत्याएं हो चुकी हैं। इस पर आपका क्या कहना है? और अभी चुनाव है,
चुनाव में जो ग्राउंड पर देखा जा रहा है, जो SIR चल रहा है, उसको लेकर भी बहुत ज्यादा गड़बड़ी देखने को मिल रही है। इन दो सवाल पर आप क्या कहना है? देखिए, मैं सीधा जहां तक क्राइम की बात है, जहां पर हत्याएं हो रही हैं, मैंने कल पढ़ा या आज पढ़ा कि बीजेपी के नेताओं पर भी हमला हुआ है। अब ऐसा प्रदेश आप समझ सकते हैं कि जहां खुद बीजेपी के लोग सुरक्षित नहीं है, तो इसके लिए जवाबदार कौन है? इसके लिए जवाबदार वहां की सरकार और वहां की मानसिकता है। और ये पूरा जो सिंडिकेट चल रहा है, पालन पोषण चल रहा है, वहां के नीतीश कुमार जी की सरकार और भाजपा की सरकार के अधीन होकर चल रहा है। और वहां पर मैं मानता हूं बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। ना आम जनता सुरक्षित है, ना लोग सुरक्षित हैं, ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना स्टूडेंट सुरक्षित हैं, ना युवा सुरक्षित हैं। और ये बिहार की बहुत बड़ी हकीकत है। Vikrant sir, you have just shown a video where Rahul Gandhi had also spoken to the family members, to which now the BJP is attacking him and saying that he was completely unaware of the incident and ये पूछना चाहता हूं कि अगर किसी के दुख को साझा कर रहे हैं तो क्या ये PR स्टंट है? ये काम तो नरेंद्र मोदी जी को करना चाहिए था। PR स्टंट कौन करता है? नरेंद्र मोदी जी करते हैं। राहुल गांधी PR स्टंट नहीं करते। अगर किसी का आंसू पोंछते हैं तो दिल से उनको जब महसूस होता है तब उनके आंसू पोंछे जाते हैं, झूठ मूठ के आंसू नहीं बहाए जाते। वहां के मुख्यमंत्री जी को इस पर स्टेटमेंट देना चाहिए था। आप चीज समझिए, राहुल गांधी जी को दिल्ली में बैठकर उस परिवार की चिंता है, पर वहां पर बैठकर वहां के मुख्यमंत्री, वहां के डिप्टी CM को चिंता क्यों नहीं है? यह मानवता कहलाती है, यह PR स्टंट नहीं कहलाता। और राहुल जी को पीड़ा हुई थी, तभी उन्होंने हमको निर्देशित करा वहां जाकर आप देखिए, उनसे बात कीजिए। उनका परिवार कितना डरा हुआ था, आप वहां होते तो आपको पता लगता वो कितने डरे हुए थे। आपने देखा होगा जब उनके 4 भाई वहां बैठे थे, जब वो बता रहे थे, वो डर डर कर बता रहे थे। और वो शुरू से बता रहे थे कि शुरू से क्या हुआ क्या नहीं। कोई भी व्यक्ति, कोई अपने परिवार के व्यक्ति को ही बताएगा ना कि 10 दिन पहले क्या हुआ, 5 दिन पहले क्या हुआ, किसी गहरे को तो नहीं बताएगा। तो राहुल जी को वहां के लोग अपना समझते तभी तो बता रहे थे। और राहुल जी में आज मानवता जो है, ये भाजपा के लोगों में भी होना चाहिए। हम बोलते हैं राजनीति अपनी जगह है, पर इंसानियत तो मत मरने दो। अगर इंसानियत को मरने दे रहे हो और आप उसको PR स्टंट बोल रहे हो, तो भाजपा को शर्म आना चाहिए। थैंक यू। कोई क्वेश्चन? भैया TT बुलाइए, बैठाओ। अरे हटाओ यार माइक, फटाफट। अरे ये कोई किसका मोहन बादशाह ने लटा इसको।